नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित भाग 2 का चौथा पाठ भूमितीय रचना सिखाने वाला हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में इस पाठ से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें मुख्य रूप से स्पर्श रेखा की रचना की बात की गई है। स्पर्श रेखा की रचना कैसे किया जाता है वो समझने का आप प्रयास करो। देखो, जैसे कि आपने पिछले पाठ में देखा था कि स्पर्श रेखा अगर कोई प्रश्न कहा जाए कि एक वृत्त बनाओ, तो हम इस तरह से एक वृत्त बना देते हैं। फिर यहाँ पर स्पर्श रेखा की बात किया जाता है, तो स्पर्श रेखा दो प्रकार से बनता है। एक वृत्त पर स्थित बिंदु से, और दूसरा एक अगर हम वृत्त बनाएं और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा, मतलब अगर ये बिंदु वृत्त पर है या ये वृत्त के बाहर है, तो ये दो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं स्पर्श रेखा के रचना की। और तीसरे पार्ट में हमने कच्ची आकृति ही हमेशा बनाया था, और उसमें अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना था, तो जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो इसको टच करते हुए जाए, तो हम इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ऐसा हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त को। लेकिन अगर बिंदु वृत्त के बाहर है और स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ दो स्थितियाँ हैं स्पर्श रेखा की। पहला वृत्त पर स्थित बिंदु से, दूसरा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको इस तरह से कच्ची आकृति नहीं बनाना है, बल्कि गोलाप्रकार स्केल का इस्तेमाल करके हमको एक पक्की आकृति बनाना है। तो जैसा कि आप किताब में पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो देखो, यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से। अब इसमें भी दो प्रकार है। पहला ये कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए, क्योंकि वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का भी दो तरीका आपको यहाँ पर है। एक केंद्र का उपयोग करते हुए और एक केंद्र का उपयोग न करते हुए। तो परीक्षा में जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पर अगर प्रश्न है कि केंद्र का उपयोग करते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो, तो कैसे खींचेंगे। अब एक्सरसाइज का आप पहला सवाल अगर आप देखोगे, पहला सवाल कि बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं केंद्र का उपयोग करना है कि नहीं करना है, तो आप केंद्र का उपयोग करके भी कर सकते हो, केंद्र का उपयोग किए बिना भी कर सकते हो। तो फिलहाल जो मैं सवाल ले रहा हूँ, केंद्र का उपयोग करते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने के बारे में ले रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको स्केल में 3.2 की त्रिज्या लेना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखो, गोला प्रकार आपका इस तरह से होना चाहिए कि बंद स्थिति में दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। उसके बाद और उसके अलावा ये यहाँ से एकदम टाइट होना चाहिए, ये नहीं कि घुमाते समय वो थोड़ा बहुत हिल गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ से 3.2 की त्रिज्या लेना है। ये जो स्केल है आप देख रहे हो, ये स्केल यहाँ पे 1 है, 1 के पहले यहाँ कुछ लिखा नहीं है लेकिन वो 0 है, तो 0 से शुरू करना है और 3.2 का चाप लेना है। कभी कभी देखो ऐसा स्थिति होता है कि आपका स्केल थोड़ा पुराना हो जाए तो यहाँ कॉर्नर घिस जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में 1 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन तब 3.2 कहाँ लेओगे, 4 के बाद लेओगे, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू किए तो वहाँ 3.2 क्या होगा, 4.2। ओके, तो इस तरह से मैंने 3.2 का चाप ले लिया। अब मैं सबसे पहले एक वृत्त बनाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक आसानी से एक वृत्त हम बना सकते हैं। एग्ज़ाम में कम से कम अगर आपने सही ढंग से वृत्त भी बना दिया तो परीक्षा में उसके आधे नंबर मिल जाते हैं।
तो इस तरह से एक वृत्त बन गया। अब इसका केंद्र, जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ गोला प्रकार रखे थे वो वृत्त का केंद्र है। अब प्रश्न कह रहा है बिंदु P केंद्र, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र का नाम क्या देना है आपको, P। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि हमने पहला स्टेप कर लिया कि P केंद्र और त्रिज्या 3.2 लेकर वृत्त बनाया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त पर स्थित बिंदु यम, मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका वृत्त है इस रास्ते पर कहीं तो एक बिंदु यम लेना है, कहीं भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ यम दिखा दिया, तो ये बिंदु हमने यम ले लिया। परीक्षा में अगर वृत्त बनाए तो आधा नंबर मिलता है, बिंदु दिखा दिए तो आधा नंबर और मिल जाता है। अब हमें यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन आएगी जो इसको टच करते हुए जाएगी, किंतु ये स्पर्श रेखा हमें डायरेक्ट नहीं खींचना है। इसका पहला मेथड क्या है वो स्टेप ध्यान में लो आप। केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचो। केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। जैसे कि आपका एक केंद्र है, केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए, चाहे कहो कि रेखा पर सही शुद्ध शब्द यहाँ पर हो गए किरण खींचो। कितना भी बड़ा लाइन खींच सकते हो, पर इस तरफ केंद्र से शुरू करना है और इस तरफ ये अनंत तक है, मतलब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किरण। तो ये पहला स्टेप हुआ, केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींचो। इसके बाद आपको करना क्या है, इस बिंदु से, क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है ना, तो हमें मेथड ये है कि यहाँ से इस किरण पर एक लंब डालना है। अब लंब कैसे डालते हैं वो बेसिक है आपका। गोला प्रकार यहाँ रखना है, कितना भी बड़ा चाप आप ले सकते हो। गोला प्रकार यहाँ रखना है, लंब खींचना कैसे ध्यान दो। गोला प्रकार यहाँ रख के इस किरण को दोनों तरफ काटेंगे बिना कम ज़्यादा किए। एक बार जो चाप हमने निश्चित कर लिया उतना ही बड़ा चाप लेना है, मतलब जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी ए भी रहेगा। उसके बाद इस चाप को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब क्या करना है, जहाँ आपने चाप काटा है गोला प्रकार वहाँ रखना है, चाहे पहले यहाँ रखो चाहे पहले यहाँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अब जो आपने गोला प्रकार का चाप निश्चित किया है उसको चेंज नहीं करना है। गोला प्रकार यहाँ रख के, आपको पता है कि स्पर्श रेखा ऐसे जाने वाला है, तो आपको चाप यहीं कहीं पर बनाना है। जैसे मैंने एक चाप यहाँ बनाया, वैसे ही घुमाते हुए एक चाप नीचे की तरफ बनाना है। देखो चाप तो हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, पर हमें पता है कि वो स्पर्श रेखा यहाँ से जाने वाला है, तो हमारा चाप भी यहीं कहीं होना चाहिए। अब इसको बिना कम ज़्यादा किए, जहाँ हमने दूसरी बार चाप काटा है वहाँ गोला प्रकार रखेंगे और इस चाप को काट देंगे। बिना कम ज़्यादा किए इस चाप को काट दिए। अब ये दोनों चाप जो कट गए हैं इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और निश्चित रूप से ये रेखा इस बिंदु यम को टच करते हुए ही जाएगा। तो इस तरह से आपको एक लंब प्राप्त हुआ। तो ये इस किरण के नज़रिए से लंब है, लेकिन ये वृत्त के नज़रिए से क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये कोण यहाँ पे बिल्कुल 90 अंश का बनता है। तो इस तरह से स्पर्श रेखा की रचना हम कर सकते हैं वृत्त पर स्थित बिंदु से। ठीक इसी तरह आपको दूसरा सवाल भी करना है। मैं यहाँ आपको चौथा सवाल बता रहा हूँ। किताब में थोड़ी त्रुटि है चौथे सवाल में। प्रश्न क्या है, 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। मतलब हमें सबसे पहले तो त्रिज्या लेना है 3.3 का। इस तरह से आपको त्रिज्या 3.3 का लेना है, लगभग पिछले सवाल जैसा ही। 3.3 की त्रिज्या इस तरह से हमने ले लिया। गोला प्रकार कहीं भी रख दिए इस प्रतल में और एक वृत्त बना देना है। इस तरह से एक वृत्त बन गया और इसका केंद्र यहाँ पर। अब प्रश्न में केंद्र का नाम कुछ भी विशेष नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से केंद्र का नाम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैं केंद्र का नाम ए लिख रहा हूँ। तो ये वृत्त का केंद्र है और 3.3 त्रिज्या का ये वृत्त बन गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त में
6.6 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा PQ खींचिए। तो अगर आप नोटिस करोगे 6.6 का मतलब होता है आप स्केल से आप इस तरह से अगर मेजर करते हो 6.6 तो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये 6.6 हुआ। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो 6.6 है ठीक 3.3 का डबल है। मतलब एक्चुअली वो भले वो जीवा खींचने के लिए बोल रहा है पर उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, अर्थात वो वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास अगर खींचना है तो हम सीधे जीवा खींचने के बजाय सीधे केंद्र से एक लाइन खींच देते हैं, वही वृत्त का जीवा यहाँ पे हो जाएगा 6.6 का। केंद्र से होते हुए एक लाइन खींच दिए तो ये 6.6 की जीवा बन गई। इस जीवा का नाम दिया है PQ, मतलब एक एंड पे नाम P है, दूसरे एंड पे नाम है Q। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में वहाँ एक लाइन मिसिंग है कि बिंदु P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ये चीज़ उसमें होना चाहिए, मतलब P से स्पर्श रेखा खींचना है और Q से स्पर्श रेखा खींचना है। अब P से स्पर्श रेखा खींचना है तो पहले ये ध्यान दो कि P है कहाँ। ये वृत्त पर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। कैसे खींचेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। किरण खींचना मतलब इसी लाइन को फिलहाल हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि ऑलरेडी केंद्र से मिला हुआ है, खाली हमें इसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से हमने किरण खींच दिया। अब आगे प्रश्न क्या के अनुसार हमें यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है तो उसके लिए स्टेप क्या है, गोला प्रकार यहाँ रखना है और दोनों तरफ आपको चाप काटना है। जैसे मैंने एक चाप इस तरफ काटा, बिना कम ज़्यादा किए दूसरी तरफ भी हमें चाप काटना है। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और फिर गोला प्रकार जहाँ चाप काटे हैं वहाँ रख के एक इस तरफ एक नीचे की तरफ, फिर यहाँ गोला प्रकार रख के इस चाप को काट दिए और इस चाप को काट दिए और बाद में दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं। जो दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे यही लाइन बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगा। किरण के नज़रिए से ये लंब है लेकिन वृत्त के नज़रिए से ये स्पर्श रेखा है। ठीक इसी तरह प्रश्न कर रहा है Q से स्पर्श रेखा खींचना, तो Q से स्पर्श रेखा खींचने के लिए भी वही तरीका है कि गोला उस केंद्र से इस बिंदु Q को मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे और उसके बाद इस बिंदु Q से इस किरण पर हम लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए मेथड क्या है, गोला प्रकार यहाँ रखो, दोनों तरफ चाप काटो। इधर भी काट दिया चाप, बिना कम ज़्यादा किए इधर भी काट दिया। फिर इस चाप को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और जहाँ जहाँ काटे हैं वहाँ रख करके दोनों तरफ चाप काट दिए। बिना कम ज़्यादा किए गोला प्रकार यहाँ भी रख दिए और इसको काट दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और यही लाइन अगर आप देखोगे तो इस वृत्त के नज़रिए से स्पर्श रेखा है। और प्रश्न में कह रहा है कि स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ निरीक्षण दर्ज करना है। तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे स्पर्श रेखा होने की वजह से 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण है, मतलब एक ही रेखा पर दो लंब हैं। अगर एक ही रेखा पर दो लंब है, जैसे इसको मैं यम नाम दे दिया, इसको यन नाम दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि रेखा यम समांतर है रेखा यन के। तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न में थोड़ा सा बात बढ़ा दिया जाता है कि इन दोनों के संदर्भ में निरीक्षण दर्ज करना है। तो चूंकि एक ही रेखा पर दोनों लंब हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, समांतर। यहाँ पर प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 5वां है कि फिर से एक वृत्त बनाना है, लेकिन इस प्रश्न में खास बात है कि जो जीवा है वो 5.7 सेंटीमीटर लंबाई का लेना है। तो सबसे पहले तो हम वृत्त बनाएंगे। इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या 3.4 लिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि 5.7 की जीवा कैसे खींचना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्केल से 5.7 इस तरह से देखते हैं
कि कहाँ एडजस्ट हो रहा है 5.7, कहाँ एडजस्ट हो रहा है 5.7, फिर उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ये मेथड बिल्कुल गलत है। तरीका इसका सही क्या है कि वृत्त पर कहीं तो एक बिंदु निश्चित करो। पहले इस रास्ते पर कहीं भी, जीवा का नाम यमयन बोला है, तो इस वृत्त पर कहीं एक जगह बिंदु यम निर्धारित कर देते हैं हम। अब हमको सोचना है कि जीवा 5.7 कैसे खींचा जाए। पिछले सवाल में चूंकि वो जीवा व्यास था तो हमें पता था केंद्र से जाएगा, तो हमने सीधा केंद्र से एक लाइन खींच दिया था। लेकिन यहाँ मेथड क्या है, पहले आप एक बिंदु निर्धारित करो, फिर 5.7 का चाप लो। इस तरह से गोला प्रकार से 5.7 का चाप लेते हैं। ये चाप इस बिंदु पर रखते हैं और उसके बाद चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ इस वृत्त को काट देते हैं इस चाप से। जहाँ काटता है उसे हम दूसरा बिंदु यन निर्धारित करते हैं। तो ये दूसरा बिंदु यन हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो वो होगा जीवा यमयन, जिसकी लंबाई 5.7 होगी। अब प्रश्न क्या कर रहा है वो ध्यान दो। यम और यन से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। तो यम से स्पर्श रेखा कैसे होगा, इस तरह से। यन से स्पर्श रेखा कैसे होगा, इस तरह से। तो आपके माइंड में पहले कल्पना आ जाना चाहिए कि स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा। अब लेकिन मेथड मत भूलो। मेथड क्या है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है तो मेथड क्या है, केंद्र से इसको मिलाते हुए एक किरण खींचो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आदत बन जाती है कि यहाँ से एक लाइन खींचना है तो सीधा इसी को आगे बढ़ा देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। जबकि मेथड क्या है, केंद्र से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाओ। याद रखो, केंद्र से इसको मिलाते हुए किरण खींचो। इस तरह से केंद्र से इसको मिलाते हुए किरण खींच दिए। अब मेथड क्या है, गोला प्रकार यहाँ रखो, कितना भी बड़ा चाप लो, गोला प्रकार यहाँ रख करके इस किरण को दोनों तरफ काट दो। इस किरण को दोनों तरफ काट दिए। अब इसके बाद चाप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा तो हमारा चाप भी इसी रास्ते पर कहीं तो होना चाहिए। तो गोला प्रकार यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर, वही चाप बिना कम ज़्यादा किए इस तरफ। अब इसी गोला प्रकार को इस कटे हुए हिस्से पर रखेंगे। गोला प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना, ध्यान में रखो। इसको भी काट दिए और इसको भी काट दिए। देखो कभी कभी ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये कटा नहीं। मैंने कोशिश किया लेकिन ये कटा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, बिना कम ज़्यादा किए फिर से यहाँ पर आओ, यहाँ गोला प्रकार रखो और इस चाप को थोड़ा और बड़ा कर दो। इस तरह से कट गया। अब आपको इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देना है। इस तरह से ये स्पर्श रेखा बन गया। और इस स्पर्श रेखा की खासियत क्या है, ये बिंदु यम से होकर के जाता है। ठीक इसी तरह बिंदु यन से स्पर्श रेखा खींचना है तो मेथड क्या होगा, केंद्र से इसको मिलाते हुए किरण खींचो, बाद में बिंदु यन से दोनों तरफ रखते हुए चाप काटना है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, बिंदु सी को यन से मिलाते हुए एक किरण खींचा। अब यहाँ बिंदु यन से इस किरण पर लंब डालना है। तो फिर से वही मेथड, गोला प्रकार यहाँ दोनों तरफ चाप काटना है इस किरण को। अब उसके बाद जहाँ दो जगह चाप काटे हैं गोला प्रकार वहाँ रख के, अब इस बार आप चाप को बड़ा कर सकते हो और एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ। फिर यहाँ से गोला प्रकार रख करके दोनों चाप को काट देते हैं, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। अब ये दोनों जहाँ जहाँ काटे हैं इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देना है। इस तरह से इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दिए। ये जो दूसरी लाइन हमने खींचा है यही क्या है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा। मान लीजिए रेखा का नाम यम है और इस रेखा का नाम यन है। तो इस तरह से जीवा दिया रहने पर स्पर्श रेखा खींचने का ये तरीका हो गया। ठीक इसी तरह एक प्रश्न प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 में दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। प्रश्न क्या कह रहा है, पी केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। प्रश्न के अनुसार
पी केंद्र वाला एक वृत्त खींची। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, इसका मतलब आप कितना भी बड़ा अपनी पसंद से वृत्त बना सकते हो। और जैसा कि अब त्रिज्या नहीं दी है लेकिन केंद्र का नाम दिया है, तो इसके केंद्र का नाम हमको क्या लिखना है, पी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। अक्सर ऐसा सवाल परीक्षा में आने पर, अभी होम एग्जाम में तो बच्चे दौड़ते हैं, सर त्रिज्या कितना लूँ, त्रिज्या कितना लूँ, पर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कितना बड़ा भी त्रिज्या बनाओ। हाँ, प्रश्न में जो मुख्य बात है, एक लघु चाप ए बी बनाना है, मतलब इस वृत्त का एक कोई हिस्सा दिखाना है जिसको नाम देना है ए बी। अब वो हिस्सा जो दिखाना, मान लीजिए उस पर कहीं तो मैंने ए लिख दिया, ए। अब प्रश्न है कि बी कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ कहाँ लिखूँ बी। तो उसके लिए प्रश्न क्या कर रहा है, वो लघु चाप की खासियत क्या है, वो लघु चाप 100 अंश माप का है। मतलब चाप 100 अंश माप का मतलब वो केंद्र के साथ 100 अंश का कोण बनाएगा। जैसे कि आप तीसरे पार्ट में सीख चुके हो कि केंद्र के साथ 100 अंश का कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 अंश का केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो पहले ये से इस केंद्र को मिला दिए, अब चांदा की मदद से 100 अंश का कोण बनाते हैं। ध्यान दो कोण कैसे बनाना है, कोण कहाँ बनेगा, इस पी पर। तो चांदे का बीच वाला हिस्सा इस पी पे रखना है, इस 0 से 180 को मिलाने वाले लाइन को ए पी से ढक देना है। अब 100 अंश देखना है कहाँ पर है, तो देखो भुजा कहाँ पर है, इस बाजू में। भुजा इस तरफ है, तो इस तरफ से जो स्केल शुरू हुआ है, मतलब जिस स्केल में 0 से शुरुआत हो रही है उसमें 100 अंश कहाँ है उसको देखो और वहाँ पे बिंदी लगा दो। अब देखो कहने के लिए ये 80 है कि 100 है, कन्फ्यूजन है। आपको ये समझना है, आपने इस तरफ से अंदर का स्केल देखना शुरू किया है और अंदर के स्केल में यहाँ 100 है, इसलिए आपको 100 लेना है, यहाँ पर बिंदी ले लेना है। अब इस बिंदु को इससे मिलाते हुए एक किरण खींचना है, पर ये किरण जरूरी नहीं कि यहाँ तक हम खींचे, जरूरी ये है कि इसको वृत्त तक दिखा दे। हम आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल इसको वृत्त तक दिखा रहे हैं, और जहाँ ये वृत्त को काट रहा है यही बिंदु बी होगा। और ये जो चाप है, इसी चाप को हम बोलेंगे 100 अंश माप का चाप, क्योंकि इस केंद्रीय कोण का माप 100 अंश है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। तो आपको ध्यान में है स्पर्श रेखा खींचने का नियम क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही मेथड है स्पर्श रेखा खींचने के लिए। ऑलरेडी ये केंद्र से मिला हुआ है, केवल हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद मेथड क्या है, गोला प्रकार यहाँ रखना है, कितना भी बड़ा चाप लेना है और इस किरण को दोनों तरफ काट देना है। इसके बाद इस चाप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, और यहाँ गोला प्रकार रख के इस तरफ एक चाप बनाएं, क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, तो वो चाप भी हमारा इसी स्थान पे कहीं तो होना चाहिए। बिना कम ज़्यादा किए गोला प्रकार इस चाप पर रखो, इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। उसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। तो यही लाइन वृत्त के नज़रिए से क्या होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, जो कि बिंदु ए से होकर के जाता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींचो। तो फिर से मेथड वही है, केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए सबसे पहले एक किरण खींचेंगे, उसके बाद बिंदु बी से इस किरण पर हम लंब डालते हैं। तो लंब कैसे डालते हैं, गोला प्रकार यहाँ कितना भी बड़ा चाप लिए, इस तरफ काटे और इस तरफ भी काट दिए। उसके बाद जहाँ जहाँ काटे हैं गोला प्रकार वहाँ रखना है, कितना भी बड़ा चाप लेना है, एक इधर एक इधर। उसी तरह यहाँ पे गोला प्रकार रखना है और इस चाप को भी काट दिए और इस चाप को भी काट दिए। फिर इन दोनों को मिलाते हुए लाइन हमें खींच देना है। इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे ये बराबर बिंदु बी से होके जाता है और वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है, यही इसलिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो अगर इस रेखा को मैं नाम यम दे दूं, इस रेखा को नाम यन दे दूं,
ये बिंदु रेखा यम ए से जाने वाली स्पर्श रेखा है, रेखा यन बिंदु बी से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे उसके अलग अलग प्रकार के सवाल देखें। अगले वीडियो में आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा केंद्र का उपयोग न करते हुए कैसे खींचेंगे वो बताएंगे। धन्यवाद।